हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीएफ क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चला रखी है हमने, इस सीरीज में आज हम बात करेंगे क्या अगर आप 6 महीने की 6 महीने से कम योगदान करते हो अपने पीएफ में और वो पेंशन का पार्ट को, तो क्या वो पेंशन का पार्ट जो है पीएफ जब्त कर लेता है, वो पेंशन का पार्ट जो आपको नहीं मिलता है। इस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमने 6 महीने से काम किया लेकिन हमारा पेंशन का पैसा नहीं निकल रहा, तो उन लोगों के लिए बनाया गया है। और जो पीएफ की कटौती, जो पीएफ कटता है, उसका नियम क्या है, वो किस हिसाब से काटा जाता है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, लेबर लॉ, जीएसटी और लोन के जो है रिलेटेड सारी वीडियो बनाई गई हैं। चैनल क्या है, बहुत पुराना है, लेकिन वीडियो क्या धीरे धीरे डाल पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा ग्रोथ कम हो रहा है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको तुरंत रूप से मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 6 महीने से कम अगर योगदान होता है तो क्या आपका जो पेंशन का पैसा है वो पीएफ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जब्त कर लेती है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपने 6 महीने से कम काम किया है किसी भी कंपनी में, तो आपका जो पैसा जमा है आपका और आप कंपनी की तरफ से जो जमा हुआ है वो डिवाइड होकर जमा होता है, जिसमें एक पार्ट आता है पेंशन का पार्ट। तो वो पेंशन का पार्ट आप निकाल नहीं सकते हो। मिनिमम आपको 6 महीने काम करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 9.5 साल। उसके बीच के अंतराल में आपको वो जो पेंशन का पैसा निकाल सकते हो जब आपकी रिजाइन डेट डालोगे। अगर आपकी 9.5 साल से ऊपर हो जाती है तो वो आपका पैसा पेंशन में ही चला जाता है, जो कि आपको जब आपकी एज 60 ईयर हो जाएगी, 60 साल के हो जाओगे, तब आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। कहने का मतलब कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 9.5 साल, इसके बीच में अगर आपको पेंशन का पैसा निकालना है तो आप निकाल सकते हो। इससे पहले नहीं निकाल सकते। अगर 6 महीने से कम की वर्किंग है तो आपका पेंशन का जो पैसा है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और अगर 9.5 साल से अगर आपकी ऊपर हो गई सर्विस को, तो भी वो पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि तब वो पैसा पेंशन में चला जाएगा, जिससे कि आपकी जब एज 60 साल होगी तो आप निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से ये चीज बड़ी आसान तरीके से मैंने बताई और आपको समझ में भी आई गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट करें, तुरंत उसका पर्सनली रूप से रिप्लाई किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पीएफ कटौती का नियम क्या है, पीएफ किस प्रकार से काटा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पीएफ कटौती का नियम। जैसा कि आपको पता है, आपका जो 12%, आपका जो 12% है वो आपकी इसी सैलरी से काटा जाता है। इसी प्रकार जो कंपनी 12% जमा कराती है वो 2 हिस्सों में जमा कराता है, एक पीएफ में और आप एक पेंशन में। जो पीएफ में जमा कराती है 12%, उसका 8.33 पैसा जो अमाउंट होता है वो पेंशन के रूप में आपका जमा हो जाता है, और जो 3.67 जो बच गया वो आपके पीएफ के अकाउंट में चला जाता है, जो कि आप नॉर्मल रूप से एडवांस के रूप में विड्रॉल कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पेंशन में जो मैक्सिमम पार्ट है वो पेंशन में जाता है 8.33%, और जो आपको मिलता है 3.6%। यानी कहने का मतलब यह है कि 12% आपका और जो कंपनी 3.6% जमा कर रहा है वो तो आपके सीधे पेंशन जो पीएफ अकाउंट में चला जाता है 15.67%। जो बाकी 8.33 वो पेंशन में जाता है। तो आपको विशेष रूप से डिवाइड होके आपका पीएफ जमा होता है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 6 महीने कम से कम काम करना है, मैक्सिमम 9.5 साल के बाद आपका पैसा पेंशन में चला जाता है। वो पीएफ डिपार्टमेंट नहीं रखती, लेकिन 6 महीने वाला पीएफ डिपार्टमेंट रख लेती है। तो वो तो अच्छी चीज है कि 9.5 के बाद आपको जो है 60 साल की हो जाएगी तो पेंशन मिलेगी, तो वो तो एक सिक्योर पैसा हो गया। लेकिन मिनिमम आपको 6 महीने काम करना होता है। लेकिन जैसे पीएफ की कटौती का जो नियम है वो यही है कि जो कंपनी जमा कराती है उसका 8.33 जो आपकी पेंशन में जा जाता है, 3.6% जो आपका पीएफ में सीधा जमा हो जाता है। तो दोस्तों साथियों, यही थी मेरे हिसाब से ये जो छोटी सी जानकारी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। और इस बार हमने 2 ही टॉपिक पे बात की है कि 6 महीने से ज्यादा, अगर 6 महीने से कम काम करते हो तो पेंशन का पैसा क्या जब्त हो जाता है, तो बिल्कुल जब्त हो जाता है। और पीएफ की कटौती का क्या नियम है, ये बड़े सरल शब्दों में हमने समझाया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, तुरंत रूप से उसका रिप्लाई किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।